ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 7 सितंबर 2024। वरदान है, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्ति करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी। बाबा कहते हैं, सदा विजयी कब बन सकते हैं? कौन बन सकते हैं? विजय माना वहां युद्ध है। युद्ध में जय प्राप्त होगा तभी आपको विजय मिलेगा ना। तो युद्ध किसके साथ? कोई मनुष्य आत्माओं के साथ में नहीं, पंच तत्वों से नहीं, अपने ऊपर भी नहीं, अपने हिसाब किताब के ऊपर भी नहीं, माया के ऊपर। किसी भी रूप में माया आपको वार कर सकती है। स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में वार कर सकती है। लेकिन उस माया के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है। आपको बाबा के साथ योग लगाना पड़ता है। बाबा के साथ कनेक्शन आपको रहना चाहिए। जब आप योग पर बैठते हो तब भी माया वार कर सकती है। कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तब भी माया वार कर सकती है। कभी कभी नाम मान शान के कारण भी अहंकार आ सकता है। कैसे आता है पता ही नहीं चलता है। तो माया भी एक शक्ति है, तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। जैसे कि दिखाया गया है ना, भीम के पास शक्ति था दुर्योधन को हराने का, लेकिन श्री कृष्ण जी के प्लान और इशारे के बिना भीम को विजय नहीं मिला। भले आपके पास कितना भी एजुकेशन हो, धन हो, पोस्ट एंड पोजीशन हो, विजय नहीं मिलेगा। आज के दिन का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे गांव का सेवा केंद्र के पीछे एक जगह था। वो भी एक बीके भाई बहनों का ही जगह है। वो हमारे इस जूम में आते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, बहुत समय से वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में था। उसके बाजू में जो घर वाले हैं, उन्होंने वो ऑक्यूपाई कर लिया था। वो अपना समझकर बैठे थे। तो ये जो बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा के घर में देना चाहते हैं। ऑफिशियली सब डॉक्यूमेंट सभी ठीक है गवर्नमेंट का, लेकिन डर था कि क्या करें, कैसे उसको मेजर करें, फाउंडेशन बाउंड्री डाले। तो हमको पता चला, हमने कहा ठीक है, हम ट्राई करेंगे। मैं माना, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा जो मेजर करने वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, थोड़ा पहचान वाले थे, क्योंकि हमारे घर में भी 2-3 साल में उनको बुलाया था। हमने उनसे बात किया, उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे। तो आज का दिन था वो मेजरमेंट करने का। सभी लोगों को डर था, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। आगे वाले आकर गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, पुलिस को लेकर आएंगे, कंप्लीट करेंगे, ऐसे बहुत सारे सोच चल रहा था। ठीक है, ने कहा, कल भी बाबा ने कहा था, हंस बनो, समर्थ सोचो, बाबा को साथ में रखो, बाबा आपका काम है करो। तो वो लोग आए, हम भी गए, बातें किया, अभी आए। ये ठंडे रूप से बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, ऐसा है, ऐसा है, वास्तविकता बताया, देखो ऐसा ऐसा है। उन्होंने एग्री किया, शांत हुए, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। जो सोचा था जितना फोर्स में आता है, वैसे कुछ आया नहीं।
हम सोचते हैं कोई व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति नहीं है, माया का वार है वो। तो वही बाबा कह रहा है, बाबा का सेवा के लिए है, बाबा के निमित्त टीचर्स बहने हैं, बाबा के बच्चे ही दे रहे हैं, फिर भी डर रहा है। क्यों? योग का बल का कमी है, बाबा का शक्ति का कमी है। हमको मालूम है कि ये सभी काम बाबा ही करा सकता है, और हम बहुत बड़ा गलती करते हैं। जब ऐसे कोई समस्या आता है ना, हम कहते हैं बाबा 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 बाबा, आ जाओ, ठीक है। बाबा आ गए, हेल्प करके चले गए, उसके बाद बाबा को भूल जाते हैं और कहते हैं मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। ये बहुत बड़ा गलती है। जितना बाबा आपको हेल्प करता है ना, उससे भी ज्यादा बाबा को थैंक यू कहो। तब बाबा बाबा आपके साथ में रहेगा। और आपको पर्टिकुलरली ये एहसास होना चाहिए, ये बाबा के कारण ही हुआ। और एक बात आपको कहता हूँ, कल भी ऐसे बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ था, पुलिस कंप्लेंट देने का। तो उस ऑफिसर से मैंने बात किया जो आने वाले थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप कुछ डरना नहीं, हम हैं ना, हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था। वो भी आ गए। वो कहते हैं हर रोज तो हमको ये प्रैक्टिस हो गया, कुछ नया नहीं है। लेकिन बीच में उनके मन में भी एक थॉट आ गया, उन्होंने कहा ये थोड़ा लोग ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, ये सीधा नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। देखो उनके मन में कल जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था, लेकिन हमारे मन में दुविधा नहीं था, ठीक है बाबा का है, करेंगे। तो कितना स्मूथ से चला वो जो सिचुएशन। वो लोग भी कितना ठंडे दिमाग से आ गए। पर हम जिनके प्रति जो सोचते हैं ना, वैसे ही होता है। हम पहले सोचते हैं कि वो हमको अपोज करेंगे, उसी भाव में वही वाइब्रेशन देकर हम जाएंगे, तो उनको वही जाकर टच होगा। बहुत जगह पर हमने देखा है। बाबा कहते हैं ना, आपके प्रेजेंस द्वारा वहां के एक वायुमंडल डेवलपमेंट होता है, सारा परिस्थिति शांत होता है, भगवान की शक्ति द्वारा सारा काम चलता है। तो योग बल चाहिए, धन बल, आत्मा का बल, आपका पोस्ट एंड पोजीशन का बल आगे नहीं चलता। विजयी होना है, सफलता होना है, तो परमात्मा का बल ही चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कोई भी सिचुएशन हो, बाबा के साथ कनेक्शन में रहना। और उन्होंने बीच में और एक आ गया टेस्टिंग पेपर। एक पेड़ था, पेड़ में उन्होंने कुछ पूजा रखा था, पूजा के लिए उन्होंने डराया, देखो वहां रखा है, आप ऐसे करेंगे, उनको पूजा नहीं करेंगे ना, तो आपको कुछ ज्यादा कम हो सकता है। तो जो निमित्त बहने हैं, माना वो जगह का ओनर है बीके, उन्होंने आके कहा वो ऐसे कह रहे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा है, भक्ति से कुछ होने वाला नहीं है, डरो मत। बाबा के आगे रखेंगे, योग करेंगे, चिंता क्यों करते हैं। इतना सुंदर बात है, मैं आपको कहता हूँ। जब वो बहन वहां गई थी, उनके साथ ऐसे उन्होंने बात किया। जब हम वहां गए थे, कोई बात ही नहीं करे, ठंडा शांत शांत। मानो वो, मुझे एहसास होता है बाबा का सपोर्ट कितना रहता है। जो आगे वाले ओपोज करते हैं करके जो सोचते हैं ना, वो भी दिल से आपके साथ व्यवहार करते हैं। जैसे कि लास्ट संडे मुरली में था, हर जगह पर ओपोजिशन आएगा, शांत रहो, दुआ दो, दुआ लो। तो उन्होंने कितना प्यार से हमारा साथ बात किया। हाँ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, आराम से, ऐसा है ऐसा है, ऐसा क्लीन एंड क्लियर। तो आपका कहने का क्या है ना, ये योग द्वारा ही होता है, बाकी कुछ किसी से नहीं होता है। नहीं तो एक समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, समय, संकल्प, टेंशन, स्ट्रेस, बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए भगवान के साथ का शक्ति। और बाबा ने आज ये बात कही, बच्चे आपके बीच में जो रुकावट आता है ना, कोई मनुष्य आत्मा नहीं, माया उनके द्वारा आती है, तो आपको माया को हराना है। उसमें एक व्यक्ति आकर जोर से, थोड़ा दारू पिया था, बात कर रहा था, उनका युगल ही कह रहे चुपचाप अब घर में रहो, बात मत करना। उनके घर वालों को वही कह रहे, तो मुझे कह रहे अंदर से आ रहे, बाबा थैंक यू, कैसे कैसे आप हेल्प करते हो। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ राजयोग। इसीलिए
आप जितना राजयोग का हेल्प लेंगे ना, आपका कर्म इतना सहज होगा। हम क्या सोचते हैं, हमारे पास धन बल है, पॉलिटिकल बल है, पोजीशन का बल है। नो, टाइम भी आपको लग सकता है मुझे विजयी हुआ है, दैट इज नॉट सच्चा विजय। सच्चा विजय भगवान के आगे रखो। तो अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण जी बैठे थे, तब देखो माया के ऊपर कैसे आप सदा विजयी बनेंगे। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। ज्ञान कौन देता है? परमात्मा। योग बल माने योग किसके साथ? परमात्मा के साथ, और किसी के साथ योग नहीं। जिस कर्म करने के समय पर आप बाबा के साथ जुड़ेंगे, ऐसे लगता है बाबा ही आकर कर रहा है। उस समय क्या संकल्प करना है, कैसे हैंडल करना है, सब कुछ हो जाता है। हर पहलू में आपको लगता है। और मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, ज्यादातर लोग बाबा को यूज करते हैं, लेकिन काम होने के बाद दिल से उनको थैंक यू नहीं आता है बाबा के तरफ। स्लोली अपनापन मैंने किया आ जाता है। बाबा भी मुस्कुराता हुआ देखता है बैठकर, अब जानता है, हंसता है, चुप रहता है। देखो, बाबा को आपका थैंक यू का जरूरत नहीं है। आपका थैंक यू लेकर बाबा कुछ करता नहीं है, वो चाहिए भी नहीं। आपके थैंक यू से उनको उनका स्थिति तो बढ़ेगा नहीं, वो तो हाई स्थिति में है ही। आप डांटने से भी वो नीचे, उनका स्थिति नीचे आए नहीं आएगा। थैंक यू कहने से भी वो बहुत खुशी से उड़ेगा नहीं। लेकिन वो देखता है कि कोई भी आत्मा किसी से हेल्प लेता है तो इनका भाव क्या है। तो बाबा को थैंक यू करके देखो, तब देखो बाबा का कितना सहयोग मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ बल है, ज्ञान को अप्लाई करो और सदा बाबा के साथ में रहना। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है ना। अंधकार आता है रात होते ही, लाइट डालते हो, ट्यूबलाइट हेलोजन बल्ब डालने से अंधकार चला जाता है ना। ये तो स्थूल है, स्थूलमान अंधकार आपको दिखाई देता है, रोशनी भी दिखाई देता है। अंधकार में आप कोई काम कर्म करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आराम से कर्म नहीं कर सकते हो ना। रोशनी आने से हर चीज, हर व्यक्ति ठीक से आपको दिखाई देगा। ऐसे ही बच्चे आपकी जिंदगी में निराकार रूप में, माया भी अज्ञान अंधकार के रूप में आपके सक्सेस में बीच में रुकावट के रूप में आएगी, सदा आपको नीचे गिराने का कोशिश करेगी। लेकिन उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना है? जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। देखो, लाइट डालने से अंधकार जाने का फीलिंग, एक्सपीरियंस आपको भी दिखाई देता है, दूसरों को भी दिखाई देता है। लेकिन योग बल का जो ये रिजल्ट है ना, सिर्फ आप ही पहचान सकते हो बाबा के बल से। आपने बाबा के साथ कैसे जुटे, तो कैसे बाबा का रोशनी आया, शक्ति आया, और कैसे वो दिख चला गया। इस रोशनी आया ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि रेड किरणें आ गए, ब्लू आ गए, व्हाइट आ गए, ऐसा नहीं। एनर्जी फ्लो एंड एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट। एनर्जी फ्लो से भी ज्यादा जो सफलता होता है, जो कहते हैं, अब कहते हैं ना, जो असंभव कहता है आपके द्वारा बच्चे, वो संभव हो जाता है। दैट इज ग्रेट। उससे पता चलता है बाबा हमारे साथ हैं। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है, जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो उन आत्मा द्वारा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाबा के शक्ति द्वारा शांत हो। हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना आएगा, और भी ज्यादा आएगा। जैसे पांडवों के आगे भी बहुत अच्छे मिसाइल्स आए आगे वालों से, आपके द्वारा शांत होना चाहिए। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। सदा बाबा के साथ जुड़ी हुई हो, बाबा के अंदर में हो,
बाबा की गोद में हो, बाबा को साथी बनाया है, जीवन साथी बनाया है, तो स्वप्न में भी बाबा आपको इतना प्रोटेक्शन करेगा। स्वप्न में भी आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, इसका मतलब उस समय आप बाबा से जुड़े नहीं हो। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो बाबा आपको नहीं दे रहा है, माना मन बुद्धि उतना क्लियर नहीं है। जैसे आप जानते हो ना, आंख ठीक नहीं है तो आगे का चीज ठीक से सुनाई दिखाई नहीं देता है, कान ठीक नहीं है तो साउंड सुनाई नहीं देता है, वेव्स ठीक नहीं है तो मोबाइल से उस द्वारा कोई व्यक्ति बात कर रहा है वो सुनाई नहीं देता, तो बीच में कुछ रुकावट है। हम कहते हैं सिग्नल ठीक से नहीं है, आपके बात ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ठीक जगह पर आइएगा। इसी हमारे मन बुद्धि का लाइन क्लियर नहीं है तो कैच नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा, मोबाइल का वाइब्रेशन खींचना है तो आप जहां बैठे हो और एक आत्मा जो बैठा है आपके बीच में डिस्टेंस रहता है। कोई बातें कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, आत्मा के साथ वो साधन थोड़ा डिस्टेंस गैप में रहेगा। लेकिन मेरा बाबा कहाँ है? रंदा में है या मेरे साथ में है? तो बाबा को जितना साथ में रखते हो ना, तो डिस्टेंस का वहां बात ही नहीं आता है। साथ में हो, गैप है ही नहीं, तो बीच में डिस्टर्बेंस कहाँ से आएगा बताओ? समस्या कहाँ होता है? बाबा को साथ में नहीं रखते हैं ना। इसीलिए बाबा का जो पॉइंट्स, इशारा, शक्ति को हम कैच नहीं कर सकते हैं, मन बुद्धि उसके तरफ रखते नहीं है। कब रखते हैं? जितना होता है सब ट्राई करने के बाद, उसके बाद असफलता होगी तब बाबा करके जाते हैं। फर्स्ट में ही बाबा कह दिया होता, इतना सब एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं था ना, ओके। बाबा हेल्प किया, उसके साथ मनुष्य आत्माओं का हेल्प था, निमित्त आत्माओं का सहयोग था, एग्रीड। सिर्फ बाबा से नहीं होगा, वो आत्मा, लेकिन जो आत्माएं आपके साथ में रहते हैं ना, ऐसे पॉजिटिव व्यवहार करते हैं, उनके पीछे बाबा का डायरेक्शन रहता है। तो आगे तो आए हैं, उसके पीछे कौन है? मेरा बाबा। ये क्लियरली आपको पता चलता है, बाबा आपके बिना ये होता ही नहीं है। ऐसे होते मैं बाबा के पास जाकर फुल सरेंडर होकर बाबा थैंक यू कह देता, बाबा एक आप ही कर सकते हो। तो ऐसे हर कर्म में आपको ऐसा एहसास होना चाहिए, मेरा बाबा मेरे साथ में है। तो ऐसी आत्मा को माया स्वप्न में भी हरा नहीं सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। बाबा के बच्चे बनते ही ऐसे बाबा ने तिलक लगाया है, आपको कोई मिटा नहीं सकता। लास्ट संडे के मुरली में गहरे रूप में स्टडी कर रहा था, बाबा माताओं को कह रहे थे, माताओं को आगे रखा है, आगे रखा है, आगे रखा है, विश्व कल्याणकारी माताएं हैं। ठीक है, हमने पूछा ठीक है सब कुछ माताएं, हम क्या है? हम भी तो कुछ है ना, पांडव। तो बाबा ने एक बात कही वहां, पांडव विजयी है, माता ही विश्व कल्याणकारी है। मैंने कहा बाबा थैंक यू। मुरली में तो ज्यादा बात माताओं की तरफ था, माताओं को खुशी आ गया होगी। ओके, हर एक का अपना अपना व्यू रहता है, अपना अपना सोचते हैं, मुरली के पार्ट्स अलग अलग रूप में लेते हैं। लेकिन मैं सदा बाबा के मुरली को मैं अपना हाईएस्ट समझ लेता हूँ। तो मेरा भाव है देखने का दृष्टिकोण, तो उसमें से मैंने क्या लिया मैं आपको कहता हूँ। देखो, कोई घर में रिश्तेदार आते हैं, पहचान वाले आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, उन सभी को पालना करना घर में माताओं का काम है कि नहीं? भोजन खिलाओ, नहाने के लिए इंतजाम करो, सुलाओ, सब कुछ उनका काम है। किनका? माताओं का। नाम किसका आता है? घर का जो मालिक है ना, उसका नाम आता है। इनके घर में हम गए थे, इनके घर में हमको ऐसा ट्रीटमेंट मिला, तो नाम किसका आता? तो इसीलिए बाबा ने कहा
कि माताओं का आज पांडव आगे रख रहे हैं, राइट। ब्रह्मा बाबा एक जगह पर बैठे थे, माताओं का आगे रखा था, लेकिन पीछे एनर्जी किसका था? तो हमने कहा बाबा थैंक यू, सारा माताओं को करने दो, विजय हमको दो, माना फल हमको दो, सारा काम उनको करने दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फ्रूट है ना, सब कुछ माताएं करते हैं, लेकिन घर में पहले भोजन भाई लोग खाते हैं, गर्मा गर्म, है ना। तो देखने का व्यू अलग अलग लोगों का अलग अलग रहता है ना। इसलिए पांडवों को विजय कहा गया है। ऐसे तो यथार्थ रूप में देखा जाए, हम आत्मा है, इसलिए न हम माता है न हम पांडव है, हम आत्मा है ना। तो उसमें स्त्री पुरुष का बांध तो आता नहीं, ठीक है। इसलिए विजय आपके मस्तक पर सदा लगा हुआ है, वो स्मृति है, फीलिंग हो रहा है, ये बाबा पूछ रहे हैं। विजय है इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर रोज कोई आइटम लेकर ऐसे लंबा तिलक लगाकर चले जाओ, ऐसा नहीं। स्मृति का तिलक, बाबा के साथ का तिलक, सर्वशक्तियों का तिलक से सदा सजे हुए रहना। स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। आपके मन में जो व्यर्थ आता है, क्यों, क्या, कब, कैसे, उसको समर्थ, आज के समय पर समर्थ क्या है? बाबा के साथ आप जितना रहते हो, बाबा के बारे में चिंतन करते हो, उस समय अर्थ है। सबसे इंपॉर्टेंट, समय के अनुसार समर्थता चेंज होता है। वर्तमान समय में आप बाबा कहते हैं ना, बेहद का सेवा, उसका जरूरत है, वो करना पड़ता है। सम अर्थ, इस सिचुएशन आज के दिन में मुझे क्या करना है, तो उस दिल के मुरली के आधार पर, आज बारिश है, आज मुझे क्या करना है, कल उसमें क्या होता है, ठंडी आ सकती, उस समय मुझको क्या करना है। जिस दिन बाबा जो मुरली चलाते हैं, उसके अनुसार मुझे समर्थता का पाठ चेंज होता है। इसलिए क्यों, क्या, कब, कैसे, ये चिंतन नहीं आई। सदा अपने जिंदगी को भगवान को समर्पण करते चले, तो आपको क्या समर्थ है, आपको कहाँ रखना है, आपसे क्या लेना है, वो भगवान डिसाइड करेगा। इसलिए चिंता मत करना, व्यर्थ नहीं सोचना, ये ऐसा होगा तो, उन्होंने ऐसा कर दिया तो, चिंता मत करना। पॉजिटिव सोचना, भले वो रिजल्ट कुछ भी आए उसका चिंता मत करना, आपको अच्छा होता है उस भाव से ही आगे बढ़ो ना। बहुत जगह पर देखते हैं, हम पहले ही प्री प्लान करते हैं, हमको इसमें सफलता नहीं मिलता, है ना। इसे सोचिए मत, आपके साथ में कौन है। एक बात याद रखिए, बाबा के साथ आपका ऐसा जिगरी प्यार है, और जब ईश्वरी सेवा के लिए ईश्वरी के आप पहला प्रेफरेंस देते हो, तभी बाबा का सहयोग आपको इतना दिल से मिल सकता है। जब आपको जरूरत है तब बाबा कहेंगे, तो बाबा उतना सहयोग आपको नहीं देगा। जो बच्चे बाबा कहते ही ईश्वरी सेवा में आते हैं, उनको सदा बाबा आके लेकर जाएगा, साथ में रखेगा, अपने गोद में रहेगा, उनको थोड़ा सा भी समस्या आने को नहीं देगा। कहाँ भी रखेगा बाबा, उनको खुश रखेगा। तो हर बात में, भले छोटा हो मोटा हो, हर बात में आपको विजय का एहसास होता रहेगा। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना। ओम शांति।